जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आप लोग को पैराबोला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और ये चैप्टर में जितने भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है जस्ट लाइक जिस पैराबोला की डिफरेंट टाइप की इक्वेशन होती थी 4 टाइप की और उनके फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटर रेक्टम जितनी भी वो चीज़ें होती थी वो सब मैं आप लोग का फिनिश कर चुका हूँ। और हम लोग इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम वाला सेक्शन आता है हम लोग उस पर आते हैं। हम लोग अब आने वाले 2-3 क्लासेस में ये चीज़ें सीखेंगे कि पैराबोला पे किस किस टाइप की प्रॉब्लम बनती है और किस किस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो हम लोग करेंगे। मैं आप लोग को हर टाइप कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करिए तो आपको बुक से खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बुक से करने में तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज की प्रॉब्लम में क्या करते हैं। इसमें मुझे प्रॉब्लम कराना बाकी है, उसके चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर इलिप्स है वो मैं आप लोग का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये इसकी क्या है problem. In each of the following question, find the coordinate of the focus, axis of the parabola, the equation of the directrix and the length of the lateral rectum. Means ये हम लोग पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और ये हम लोगों से बोल रहा है कि पैराबोला के इक्वेशन में आप लोग फोकस के कोऑर्डिनेट निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये इसने बोला है फोकस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला के हम लोग को एक्सिस निकालनी है और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की हम लोग को इक्वेशन निकालनी है और lateral rectum की लेंथ निकालनी है। मतलब उसने हम लोग को 4 चीज पूछी, 4 चीज निकालनी है। इसमें आप लोग को फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालने थोड़ी होमवर्क करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। उसके अलावा बाकी आप लोग को बिल्कुल सिंपल पड़ेगा, आप लोग इजी वे में कर देंगे। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो पैराबोला की जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग सबसे पहले फर्स्ट उठाते हैं। मैं जिस लैंग्वेज के साथ लिखूंगा आप लोग को भी उसी लैंग्वेज के साथ लिखना है, अदरवाइज आप लोग को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग को जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हम लोग को दिया हुआ वो हम लोगों ने लिख लेंगे क्योंकि वो हम लोग को गिवन इक्वेशन है। ठीक, अब हम लोग को ये दिया हुआ तो ये हम लोगों ने लिख लिया y² = 12x। अब जब मैं आप लोग को पैराबोला का टाइप बता रहा था तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि पैराबोला कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप लोगों ने वो मेरी वाली क्लास सब अच्छे से दी होगी तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब ये जो हमारी पैराबोला है ये y² = 4x टाइप में है, बस केवल 4a की जगह 12 है, बाकी y² भी x भी है। ऐसे आप लोग पहचान लोगे और वहाँ सेक्टम पॉजिटिव है, यहाँ भी सेक्टम पॉजिटिव है। तो ये आप लोग को आइडेंटिफाई तो आप लोग को खुद से ही करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। पर आप लोग को जो पैराबोला की जितनी इक्वेशन होती है वो आप लोग को लर्न होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग को लिख रहा हूँ कौन सी इक्वेशन थी। जो हमारे फर्स्ट टाइप था वो था हमारा y² = 4ax और हमारा जो सेकंड टाइप था वो था हमारा y² = -4ax और जो हमारा थर्ड टाइप था वो था हमारा x² = 4ay और जो हमारा फोर्थ टर्म था वो था हमारा x² = -4ay। अब जब आप लोग कंपेयर करें देखिए जो फर्स्ट टर्म लोग को दी हुई है यहाँ भी y², यहाँ भी x, यहाँ भी x, बस 4a की जगह कोई नंबर दिया हुआ तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब सेकंड टाइप में देखेंगे, सेकंड टाइप जो हुआ मतलब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो फोर्थ टाइप में मैच हो रहा है। यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी y, यहाँ भी y। अगर यहाँ माइनस ना होता तो ये हमारा थर्ड टाइप बन जाता और अगर ये माइनस होता यहाँ पे तो ये हमारा सेकंड टाइप बन जाता। तो आई होप आप लोग इसको आराम से मतलब आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि हमारी गिवन इक्वेशन कौन से हमारी पैराबोला की गिवन इक्वेशन किस टाइप की है। तो ये हमारी किस टाइप की हो गई, फर्स्ट टाइप की हो गई। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज विच इज ऑफ द फॉर्म which is of the form y² = 4ax। अब आप लोग देखिए ये इस फॉर्म की है, सब कुछ सेम है। y² की जगह y², x की जगह x, यहाँ पे सब कुछ सेम है। y² की जगह y² हो गया, x की जगह x हो गया। केवल से डिफरेंस कितना, यहाँ 4a है, यहाँ पर 12 है और उसके अलावा और कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग यहाँ से हमारा 4a हमारा 12 के इक्वल होगा और बाकी सब सेम है। तो 4a भी हमारा 12 के इक्वल होना चाहिए, वो तभी तो दोनों क्वेश्चन हमारी सेम बनेगी ना। तो हमने लिख दिया ऑन कंपेयरिंग 4a = 12। तो हमारा a हमारा क्या आ गया, a हमारा यहाँ पे 3 आ गया। ठीक,
ए हमारा 3 आ गया। तो मेन हमारी वैल्यू थी ये थी ए। हम लोग को कोई भी पैराबोला की फोकस डायरेक्ट निकालने के लिए ए की हम लोग को खास रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप लोग को पता है जो पैराबोला होता है उसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे a, 0, ठीक, और उसके डायरेक्ट्रिक्स हमारी के वो क्या होती है इस टाइप में x माइनस ए इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू, ये हमारी होती है x प्लस ए इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू माइनस ए, ये हमारी होती है। और जो हमारी लेटर रस्म होती है वो चारों टाइप में सेम होती है, जो कि होती है 4a, तो वो हमारी 4a होती है, ठीक। तो अब हम लोग निकालते हैं फोकस। तो हम लोग हम सब आप लोग भूल गए कि इसका क्या होता है, तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो चाहिएगा प्लेलिस्ट में आपको लोग को मिल जाएगी, तो वो आप लोग देखिएगा, उससे आपको फिर ध्यान आ जाएगा। फोकस कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं a, 0, ठीक है। एक जगह हमारा 3 है और 0 ले लीजिए, तो ये हमारे हो गए फोकस। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात आती है, डायरेक्ट्रिक्स जो हमारी होती है वो होती है x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये होती है। तो a की जगह 3 हो गया, तो हमारी क्या हो गई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारी ये, ठीक, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। फोकस हो गई डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारी ये। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोकस हो गई डायरेक्ट्रिक्स हो गई, अब इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, हम लोग को क्या पूछेगा, एक्सेस पूछा गया है, ठीक है। अब आप लोग को पता है जब ये वाली हमारी पैराबोला होता है तो ये पैराबोला हमारा ऐसे बनता है, ऐसे ही। तो इस केस में पैराबोला की डायग्राम ठीक से बन नहीं पाया, ये हमारा बनता है पैराबोला। तो इसकी एक्सिस जो होती है, इसकी एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होती है, क्या होती है इसकी हमारी, इसकी हमारी एक्स एक्सिस होती है। तो एक्सिस क्या होता है कि एक्सिस हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गई। अब बात आती है लेटरल रेक्टम की। तो लेटरल रेक्टम तो हर केस में सेम होता है, जो कि हमारा होता है कि मतलब कि 4a और उसकी लेंथ, जो हमारा लेटरल रेक्टम होता है वो हमारा क्या होता है, 4a होता है, 4a। तो एक जगह हम लोगों ने 3 रख दिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमारा कितना आ गया 12 हो गया, तो हमारा लेटरल रेक्टम हमारा 12 हो गया। तो ये हमारे जो क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल दिया, अब बस सेकेंड पार्ट के लिए निकालना बचा है। तो ये आ गया। अब आप मैं शायद हो जाता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है -9y, मतलब जो फोर्थ फॉर्म है ये वाली, तो ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद जिससे कि आप लोग का एक टाइप के 2 प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो आप लोग इजीली इसको कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज करके जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है पैराबोला। अब हमारी ये वाली कौन सी क्वेश्चन हम लोग को दी हुई है, ये हमारी दी हुई है x² = -9y। अब लैंग्वेज तो सेम, जैसे मैंने लैंग्वेज इरेज नहीं करी, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देना हूँ कि लैंग्वेज आप लोग को सब में बिल्कुल सेम रखनी है, और कहाँ डिफरेंस हो डिफरेंस आप लोग बस देख लीजिएगा। तो हम लोग को पैराबोला की क्वेश्चन दी हुई है सेकंड पार्ट में, वो हमारी दी हुई है x² = -9y, तो वो हमने लिख ली। अभी हमारी किस फॉर्म की, ये हमारी ये वाले फॉर्म के, तो हम लोग लिख देंगे विच इज ऑफ द फॉर्म ये x² = -4ay, ठीक, ये हमारी हो गई। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे -4a है, यहाँ पे -9 है, तो हम लोग को 4a की जगह क्या एक्स्ट्रा है, बस हम लोग को वो देखना। तो हमारा 4a हमारा कितना होगा, 4a हमारा यहाँ पे 9 हो गया, तो a हमारा यहाँ पे कितना हो गया, a हमारा ये हो गया 9/4 हमारा ये हो गया a हमारा यहाँ पे, ठीक।
ए हमारा यहाँ पे 9/4 हो गया, 4 हमारा 9 हो गया, ए हमारा यहाँ पे 9/4 हो गया। अब इस केस में जो हमारे क्या होता है, इस क्वेश्चन में जो हमारे फोकस होते हैं, आप लोग इसका सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। x² 4ay अपर साइड होगा और x² -4ay हमारा लोअर साइड होगा। तो हमने इसकी डायग्राम जो है, डायग्राम हमने इसके बना लिए, ठीक। और ये इसकी फोकी होती है, ये जब निगेटिव डायरेक्शन में है तो 0, -a हो जाएगी। और इस तरफ मेरी इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है जो कि हमारी हो जाएगी y = a, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव वो डायरेक्शन में, तो हमारी हो जाएगी y = a। और बाकी लेटरल डायरेक्शन तो 4 है, वो तो सेम होता है, उसमें आप लोगों को तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है। अब फोकस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, -a हो जाएगा, 0, -a। और तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो गया, एक जगह हमने 9/4 रख दिया, 0, -9/4, तो ये हमारा फोकस हो गया, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, y = a हो जाएगी। तो y की जगह हम क्या, एक जगह हम क्या रख देंगे 9/4, तो y = 9/4 हमारी हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो गई, ठीक है। इसकी इक्वेशन हो गई। अब एक्सेस, अब देखिए हमारी इसकी एक्सेस हमारी y एक्सेस है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, y एक्सेस हमारी इसकी एक्सेस हो जाएगी, y एक्सेस। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आप लोग मतलब रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो कि एक्सेस इसकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक फोकस क्या होता है, तो आप लोग सीधे उसका डायग्राम बनाइए, फिर वो फिगर बनाइए। फिगर बनाते ही आपको माइंड में तुरंत डिसाइड कर जाएगा कि हाँ इसका क्या होना है, क्योंकि अब फिगर बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग माइंड में स्ट्राइक करेगी, तो आप लोग को जो भी कंफ्यूजन होगी प्लस माइनस में, वो सब आपको फिगर देख के तुरंत माइंड में आपके आ जाएगा। ये हो गई। अब हमारी जो लेटरल डायरेक्शन की लेंथ होती है वो हमारी होती है 4a, ठीक, 4a हो गई। तो 4 × 4, एक जगह हमारा क्या हो गया 9/4, तो ये 4 तो 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारी 9 हो गई। तो इसमें भी देखिए, अब आप लोग को फर्स्ट पार्ट समझने में थोड़ा देर लगा था, उसमें आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन सेकंड पार्ट वो भी बिल्कुल इसी के जैसा था, लैंग्वेज बिल्कुल सेम लिखनी थी, तो आप लोग इजीली समझ गए और इजीली मैंने आप लोग को बता भी दिया। तो केवल जो मतलब टाइप में जो फर्स्ट होता है, केवल फर्स्ट में ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके बाद सेकंड थर्ड में फिर कोई इशू नहीं होता, वो सारे पे आराम से होते चले जाते हैं। तो आप लोग का होमवर्क आज का ये है कि जो आज और कल आप लोगों की क्लास अल्टरनेट बेसिस पे होती है, तो आज और कल आप लोग ये चीजें करिएगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बुक में मिले तो वो आप लोग आराम से अपना मतलब सॉल्व करिएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ जो है वो आपकी टोटली प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तभी आपके मैथ में कमांड भी अच्छी होगी, और प्रैक्टिस आप लोग मैथ्स में खास कुछ कर नहीं पाएंगे एफर्ट, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।